हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ। और आज का क्लास लास्ट क्लास होगा डेरिवेटिव का। दिस इज़ द फाइनल क्लास। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। इसी क्लास में मतलब मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे हम लोग लगातार इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आज लास्ट क्लास होगा तो कर लेते हैं। आज के बाद तो छुट्टी डेरिवेटिव का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम बचा हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल के दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा ये y⁴ प्लस 5xy प्लस y इज इक्वल्स टू 2 फाइंड dy/dx एंड d2y/dx2 एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ओके, मतलब ये निकालना है, खोज निकालना है कि dy/dx का रिजल्ट और d2y/dx2 का रिजल्ट क्या होगा जब x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1। ये सब तुम लोगों को पता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। देखो y⁴ प्लस 5xy प्लस y इज इक्वल्स टू 2। तो सीधे दिख रहा है कि किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मेरा दिख रहा है x यहाँ, तो यहाँ पे dx2 दिख रहा है, मतलब x का रेस्पेक्ट में डबल टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला है, देखो 4। अच्छा, x⁴n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x⁴n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n पहले आ गया, x⁴n माइनस 1, फिर y के लिए डिफरेंशिएट करना होगा। ये x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx प्लस 5xy के साथ मेला देखने गया हुआ है तो 5 रह जाएगा। xy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x u हो जाएगा, y v हो जाएगा। तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव, देखो u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव, x का रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा dy/dx इज इक्वल्स टू बहुत कौन पका चले एक्स रेस्पेक्ट शुधुमात्र ध्रुवक डेरिवेटिव কি হয়ে যাবে, 0 হয়ে যাবে। क्या मेला देखते গেছিল तो अकेले मेला देखने चला गया था इसलिए। अच्छा देखो क्या होगा, अभी dy/dx को एक तरफ रखेंगे, dy/dx जहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करना कर देते हैं, y³ dy/dx प्लस 5x dy/dx प्लस 5y प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, अच्छा 5y को उधर लेके जाएंगे और बाकी सब से y³ dy/dx प्लस 5x dy/dx प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 5y। तो यहाँ पे dy/dx कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 टर्म है तो dy/dx अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, dy/dx अगर कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा मेरा यहाँ पे y³ प्लस 5x प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस 5y। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा माइनस 5y डिवाइडेड बाई 4। ये वाला क्या किया, डिवाइडेड बाई कर दिया, क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए, सिर्फ dy/dx चाहिए। 4y³ प्लस 5x प्लस 1, यही रिजल्ट बच जाएगा, 5x प्लस 1 यही रिजल्ट बच जाएगा। नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, x और y का वैल्यू बिठा देना है, तो dy/dx, अभी x का वैल्यू और y का वैल्यू बिठाएंगे तो दिखाना कैसे है कि कहाँ पे बिठा रहे हैं, और y का वैल्यू 1, 0 नहीं 1 बिठा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अगर बिठा रहे y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे सिर्फ 4 × 1³ प्लस 0 प्लस 1, मतलब ऊपर हो जाएगा -5 और नीचे हो गया 4 + 1 5।
मतलब -1। dy/dx का रिजल्ट जब x = 0 एंड y = 1 होगा तब मेरा रिजल्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ -1। ठीक है, अभी मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो जगह नहीं है, इसीलिए राइट साइड जो जगह बचा है वहीं पे कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम वन से लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 बाय 1 থেকে পাই কি পাচ্ছি dy/dx इंटू 4y³ प्लस 5x प्लस 1 ইজিক্যালস টু -5y। বোঝা যাচ্ছে? এবার এখানে x এর রেসপেক্টে ডবল ডিফারেন্সিয়েট করলে রেজাল্ট হয়ে যাবে। তো এখানে ডিফারেন্সিয়েট করব, লিখব এগেইন diff with respect to x we get কি পাচ্ছি देखो तो ये इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो यहाँ पे भी u भी करना होगा। u अनचेंज v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 पहले आ गया क्योंकि 4y³ के साथ मेला देखने गया है, 4 रह गया। x⁴n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n सामने आ जाता है, x⁴n-1 हो जाएगा इंटू फिर y के लिए डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा dy/dx प्लस 5 x के साथ मेला देखने गया हुआ है तो 5 रहेगा, x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, u अनचेंज v का डेरिवेटिव कर चुके हैं प्लस v अनचेंज 4y³ प्लस 5x प्लस 1 अनचेंज d2y/dx2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा -5 dy/dx। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में dy/dx मुझे फाइंड करना, मतलब dy/dx के साथ जो वाला टर्म है वो लेफ्ट साइड रख देंगे, बाकी सब राइट साइड लेके चले जाएंगे। y³ प्लस 5x प्लस 1 इंटू d2y/dx2 इजिकल्स टू -5 dy/dx, माइनस ऑफ दिस कर देंगे, माइनस ऑफ वही dy/dx इंटू 4 3 जा 12, ये वाला टर्म उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12y² dy/dx प्लस 5। नेक्स्ट लाइन में d2y/dx2 का रिजल्ट हो जाएगा -5 dy/dx माइनस dy/dx 12y2 dy/dx प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म डिवाइडेड में ला लेंगे 4y³ प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे और हो गया, नेक्स्ट लाइन और कुछ नहीं, जस्ट x और y का वैल्यू बिठा देंगे। x और y का अगर वैल्यू बिठा देते हैं d2y/dx2, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 बिठाएंगे तो मेरा dy/dx का वैल्यू भी निकल चुका है, कितना -1, वहाँ पे -1 भी बिठाएंगे, -5 इंटू -1 माइनस ऑफ -1 यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा 12 इंटू 1 स्क्वायर इंटू dy/dx का रिजल्ट हो गया -1 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो तो 4 ये y का वैल्यू था, y का वैल्यू 1 हो जाएगा 1 प्लस x का वैल्यू 0 तो 0 हो गया प्लस 1। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस मिला के प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचा रहेगा 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे बचा हुआ रहेगा 5 - 7 डिवाइडेड बाई 5 मतलब -2/5 मेरा आंसर रह जाएगा। आंसर देख लेते हैं।
-2/5 सही है। ठीक है, ये देख लेना, मैंने पूरा करके कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, तुम लोग कॉपी कर लेना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की क्या बोल के दिया हुआ है y इज टू e⁴ax इंटू साइन bx, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो सीधी बात दिख रहा है कि मुझे x का रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है, फिर रिजल्ट सीधा आ सकता है। सीधा अगर नहीं आया हुआ है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2y/dx 2 का रिजल्ट dy/dx एंड y का रिजल्ट पुट कर देंगे, फिर राइट हैंड साइड आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बात है। तो डेरिवेटिव कितना, मतलब ज़्यादा कठिन तो नहीं है, जस्ट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, और छोटे बड़े कुछ फॉर्मूला वो तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में देखो डेरिवेटिव पढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू e⁴ax इंटू साइन ऑफ bx। ये डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे diff विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलने वाला है देखो तो dy/dx, ये हो जाएगा, ये u मेरा, ये v, तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos ऑफ bx हो गया। फिर bx के लिए भी तो डेरिवेटिव करना होगा, चेन रूल, bx का डेरिवेटिव bx के साथ मेला देखने गया है तो b x के साथ गया है तो b रह जाएगा, और x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, प्लस u अनचेंज था, v का डेरिवेटिव हो चुका था, अभी v अनचेंज रहेगा, ठीक है। u का डेरिवेटिव कितना होगा, u, अरे बाबा u तो बहुत लो, u तो बहुत बढ़िया है, मतलब e⁴ax हो जाएगा। अभी ax का भी डेरिवेटिव करेंगे, a चेन रूल होगा, ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ax के साथ मेला देखने गया है, a रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे देखो ভদ্রলোক বাবা, বিশাল ভদ্রলোক, মানে ভদ্রলোক আর 4-5টা অভদ্রলোকের সাথেও থাকে না, তাহলে ভদ্রলোককে যদি कॉमन नहीं ली, अगर कॉमन ले लेते हैं, ये जो भला आदमी है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा b cos bx प्लस a sin bx, यही रह जाएगा। और क्या, अभी क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन भी मुझे निकालना है। डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अगेन diff with respect to x we get d2y/dx2। यहाँ पर भी ये u, ये भी हो जाएगा, तो u अनचेंज, v का डिफरेंशिएशन अगर लगवाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा गौर करना होगा, क्या b जो है b cos x के साथ है तो b रह जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ bx हो गया, फिर चेन रूल होगा क्योंकि bx का भी करना पड़ेगा, फिर पहले cos x के लिए किए, फिर अंदर bx के लिए भी करना पड़ेगा, bx के लिए करना होगा तो b रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाए क्योंकि b x के साथ मेला देखने गया हुआ है, फिर a साइन के साथ में, साइन x के साथ मेला देखने गया हुआ है, a रह जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ bx, फिर bx के लिए डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा b × 1, ये हो गया। ठीक है, u अनचेंज, v का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस v अनचेंज प्लस v जो मेरा है वो रहने देंगे, b cos bx प्लस a sin bx इंटू u का डिफरेंशिएशन कितना होगा e⁴ax, तो e⁴a भद्रलोक, तो भद्रलोक रह जाएगा, फिर चेन रूल करेंगे, मतलब ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अभी पूरा रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं देखो तो d2y/dx2 से e⁴ax कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी e⁴ax है, यहाँ पर भी e⁴ax है, e⁴ax को कॉमन ले, क्योंकि भद्रलोक है वो, e⁴ax अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, b × b माइनस b² साइन bx, पहला वाला टर्म ये, दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा प्लस ab cos ऑफ bx,
ठीक है। फिर a इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, a एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना रह जाएगा, प्लस ab cos ऑफ bx प्लस a स्क्वायर साइन ऑफ bx। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो और एक तो लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। यहीं पे ये वाला रिजल्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं d2y बाई dx2 का रिजल्ट e टू दी पावर ax हो गया माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ bx प्लस 2 टाइम्स ab कॉस ऑफ bx। अच्छा, यहाँ पे अगर साइन कॉमन ले लेते तो ए स्क्वायर, देखो साइन ये दो टर्म से अगर साइन स्क्वायर बी एक्स अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन कॉमन चला गया। तो मुझे अभी जो प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या था, d2y बाई dx2 माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे किसका किसका रिजल्ट बिठवाएंगे, ये इसका एंड इसका, तो बिठाते हैं, देखते हैं। तो इसका रिजल्ट तो ये वाला रिजल्ट है। अच्छा, e टू दी पावर, यहाँ पे e टू दी पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e टू दी पावर ax इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ bx। ठीक है, अच्छा माइनस 2a dy बाई dx का रिजल्ट कितना है, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पूरा रिजल्ट लिखना भूल गए, प्लस 2ab ई टू दी पावर कितना होगा, ax इंटू कॉस ऑफ bx, यही माइनस 2a dy बाई dx बिठाएंगे, 2a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2a इंटू ई टू दी पावर, अच्छा एक बारी में अगर समझ में नहीं आया हुआ है तो ये लिख लेना, ये cos bx यहाँ पे होगा, cos ऑफ bx, 2a ax इंटू dy बाई dx का रिजल्ट ये है कितना, b cos ऑफ bx प्लस a साइन ऑफ bx, ये रिजल्ट हो जाएगा। और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई का रिजल्ट e टू दी पावर ax इंटू साइन ऑफ bx, ये रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सीधा तोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और प्लस 2ab ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, ये एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, माइनस 2ab ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2a स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और जगह नहीं है इसीलिए नीचे लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, यही सब बच जाएगा और क्या। ठीक है, अभी देखो क्या क्या कर रहा है, देख लेते हैं थोड़ा। बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन
बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी ई टू दी पावर ए एक्स, 2 टाइम्स ए बी ई टू दी पावर ए एक्स कट जाएगा। अभी ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए एक्स साइन बी एक्स, ये और ये एक मिला के 2 हो जाएगा, ये 2 इन दोनों से कट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट मेरा कितना हो गया 0, जो राइट हैंड साइड के साथ सेम है, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। शुरू से एक बार देख लेना, पॉज करके देख लेना, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया 11 का 1। अच्छा 9 का प्रॉब्लम हम लोग पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, तो पहले वाले क्लास देख लेना, थोड़ा 9 का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसीलिए पहले वाले क्लास में पूरा का पूरा रिजल्ट, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो सब अगले क्लास में ख़त्म करते हैं। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बता देंगे। जिसमें हम स्टार लगाने को लिए कहे हैं उसमें स्टार लगा लेना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये लिखेंगे, देखो y इजिकल्स टू कोसेक x प्लस कॉट x। सीधी बात, डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि मुझे तो सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखो क्या मिलेगा, dy बाई dx का रिजल्ट हो जाएगा। कोसेक x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कोसेक x का डेरिवेटिव बताओ कितना हो जाता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो साइन कॉस में दिया हुआ है, ये कोसेक कॉट में है। एक चीज़ याद रख लेना, जहाँ पे त्रिकोणमितिक फंक्शन तुम्हें अगर दिखे, जिस ये प्रॉब्लम है तुम्हें सॉल्व करना है, साइन कॉस में दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा रिजल्ट को साइन कॉस में तोड़ लेना है। जैसे कि साइन कॉस में तोड़ना है, मतलब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन एक्स, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, फिर कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर है 1 माइनस लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब मैंने क्या बोले, मैंने बोला है यहाँ पे हर एक कोसेक कॉट जो भी रहेगा वो साइन और कॉस में लिख लेना है, हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे कॉमन चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू, माइनस तो कॉमन चला ही जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉमन चला गया, रह जाएगा कितना कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। कॉस एक्स प्लस 1 रह जाएगा। अच्छा ये और इजी कर सकते हैं, देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस, ऊपर तो बचा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट आइडेंटिटी से, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 1, यहाँ से। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस, ऊपर तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस और बी, ये भी फॉर्मूला भी तुम्हें याद नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइड में लिख लेना अगर याद नहीं है तो। तुम्हें घंटा मालूम है, कुछ तो नहीं कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला तो देखो। हम बोले हैं कि तुम अगर फॉर्मूला याद करोगे तो हम तुम्हें 100 में 100 लाने का कोशिश करेंगे, पूरा गारंटी के साथ नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा, झूठा वादे नहीं करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। तुम्हें भी पढ़ना होगा, मुझे भी पढ़वाना होगा, तो दोनों साथ मिला के काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट आ चुका है, मुझे तो डबल डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे जगह नहीं है, राइट साइड कर लेते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट मेरा आया हुआ कितना, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अभी देखो आगे नीचे तो 1 माइनस कॉस एक्स है, तो अभी क्या करेंगे, डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स टू हो जाएगा माइनस, ये रहने देते हैं। अच्छा देखो ये तो किस फार्मूला में करेंगे, ये वाला फार्मूला ये है y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n रहा, तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा -n डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n प्लस वन। तो यहाँ पे 1 है, ये 1 ऊपर जाके -1 हो गया, ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स होल टू दी पावर 2 हो गया। इसको पूरा रिजल्ट को x मान लेते, तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स टू दी पावर n, 1 बाई एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, और 3 महीना बच्चा को भी पता है, वो भी बता देगा ऐसे करके, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए फॉर्मूला याद करना होगा। अच्छा देखो फिर यहाँ पे 1 क्या होगा, ऊपर जाके -1, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, रिजल्ट हो गया। फिर चेन रूल भी करना होगा, क्योंकि मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना है। चेन रूल करेंगे तो इस 1 का डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 और कोसेक का डेरिवेटिव रिजल्ट साइन हो जाता है, तो सॉरी माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में d2y बाई डी एक्स टू का रिजल्ट ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 4 ठो माइनस है, मिला के प्लस हो गया, प्लस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर। ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 11 का 2। गौर करो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y का रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और क्या 2bx प्लस सी डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे नीचे y है, इसीलिए y का रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन लगाएंगे। अच्छा देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले आ गया, y टू दी पावर 2 माइनस 1, फिर y का रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 1। चेन रूल भी किए हैं, साथ ही साथ वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव भी किए हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव में कौन फॉर्मूला में होगा, एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज होगा, तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव का रिजल्ट एन पहले आ गया, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, फिर y के लिए डिफरेंशिएशन dy बाई डी वाई, इसलिए 1 हो गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो a x के साथ मेला देखने गया, तो a रह जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx बाई डी वाई, ठीक है, प्लस नेक्स्ट लाइन में 2b x के साथ है, तो 2b रह गया, x का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा कितना, dx बाई डी वाई, और सिर्फ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है, ये 2ax प्लस 2b dx बाई डी वाई, इसको डिवाइडेड कर देना, ठीक है, तो 2y डिवाइडेड बाई 2ax प्लस 2b इजिकल्स टू dx बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई का रिजल्ट कितना आ चुका है, 2y डिवाइडेड बाई, नीचे से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा ax प्लस b, 2 कट जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। y बाई, अच्छा y नहीं दिख रहा है, ये y बाई ax प्लस b, अरे क्या बात, ax प्लस b तो मेरा नीचे भी आ गया, ax प्लस b मेरा नीचे भी आ गया, मतलब डेरिवेटिव आसान बन गया। देखो नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं y, क्योंकि नीचे y है, वी गेट, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2x डिवाइडेड बाई dy2 हो जाएगा।
नेक्स्ट लाइन में ये यू बाई वी करेंगे, क्योंकि 2 2 तो कट चुका है, यू बाई वी करेंगे तो क्या होगा देखो तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इनका होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये u है और ये मेरा v है, v नीचे आके होल स्क्वायर हो जाता है, v ऊपर जाके अनचेंज, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस अभी y अनचेंज हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा, ए एक्स के लिए पहले करेंगे तो a रह जाएगा x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी वाई, और सिर्फ b है, b का डिफरेंशिएशन मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेशन अगर करना है तो डी एक्स बाई डी वाई का रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पे हो गया मेरा ए एक्स प्लस बी। अच्छा, जगह तो राइट साइड में बहुत है, राइट साइड में ले लेते हैं, इतना इधर क्यों करेंगे। देखो यहाँ पे एक है लाइन लिख लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई टू इजिकल्स टू ए एक्स प्लस बी माइनस वाई इंटू ए इंटू वाई बाई ए एक्स प्लस बी। मतलब कितना हो गया, ए वाई डिवाइडेड बाई, ये वाला रिजल्ट हो गया, डिवाइडेड बाई मेरा रिजल्ट है ए एक्स प्लस बी इनका होल स्क्वायर। ठीक है, हम राइट साइड में ले लेते हैं, क्या डी टू वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये बार से डी एक्स बाई डी टू एक्स बाई डी वाई टू, ये रिजल्ट हो गया मेरा कितना, ए एक्स प्लस बी माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए वाई नहीं, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इनका होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है मुझे, यहाँ पे नीचे 1 है, मतलब अगर ऐड करेंगे दोनों सबट्रैक्शन करेंगे, मतलब দুটো যদি বিয়োগ করি তাহলে লসাগু কত হয়ে যাবে, দেখো কত হবে, ডি টু এক্স বাই ডি ওয়াই টু ইজিক্যালস টু, উপরে লসাগু হয়ে যাবে আমার এ এক্স প্লাস বি, আর এটা যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে এ এক্স প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये वाला रिजल्ट रह जाएगा ए एक्स प्लस बी इनका होल स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अभी फ्रैक्शन में डिवाइडेड है, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऊपर रह गया देखो ए एक्स प्लस बी इनका होल स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, ये रह जाएगा डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे ए एक्स प्लस बी इनका होल स्क्वायर रह जाएगा। अभी देखो वाई स्क्वायर का रिजल्ट मुझे पता था, तो वाई स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में अगर कैलकुलेशन करते हैं डी टू एक्स बाई डी वाई टू इजिकल्स टू हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे, नीचे वाला हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी इनका होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 1 प्लस 2 3 हो गया, और इसका होल स्क्वायर अगर तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स बी ए एक्स 2x बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू वाई का रिजल्ट क्या था, वाई का रिजल्ट था मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और एक लाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2abx माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इनका होल क्यूब। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या रह गया, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इनका होल क्यूब। आ गया मेरा रिजल्ट, आ गया मेरा रिजल्ट आ गया, ये लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, देखो वही रिजल्ट पूछे थे, कॉपी कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है।
देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल के दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 बोल के दिया हुआ है y इजिकल्स टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx सो दैट दिस। तो y1 का मतलब और y2 का मतलब क्या है, x का रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, y2 मतलब d2y बाई डी एक्स टू। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो मेरा प्रॉब्लम है उसको x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ये y2 और y1 तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा y1 लिख सकते हैं, y1 का मतलब ही मेरा dy बाई डी एक्स है। तो ए ভদ্রলোক के साथ গেছে মেলা দেখতে, तो ভদ্রলোক तो बोलছে चलो घुड़िए নিয়ে আসবো তোমাকে मेला देखे, घुमा के लेके आएंगे। ये भद्रलोक क्या बता रहे हैं कि ए बोल रहा है कि चलो चलो मेला देखने जाएंगे भद्रलोक, तो भद्रलोक बोले चलो घूम के आएंगे क्या, तो ए रह जाएगा। तो भद्रलोक के मेला देखते খুব ডিস্টার্ব করছিল, তুই জায়গা ও চলে গেছে একা, এবার এর জন্য ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে तो e टू द पावर mx, और mx के लिए कितना हो जाएगा m, फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। फिर उसी हिसाब से b भद्रलोक के साथ मेला देखने गया तो b रह जाएगा, e टू दी पावर nx का डेरिवेटिव e टू दी पावर nx हो जाता है। फिर nx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, चेन रूल करेंगे, nx का डिफरेंशिएशन n हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में e टू दी पावर ना कुछ कॉमन नहीं जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा नहीं तो और एक बार लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a m e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx, again diff with respect to x we get। देखो क्या मिलने वाला है, ये तो मेरा हो जाएगा y2। तो यहाँ पे am मेरा कांस्टेंट है, तो am भद्रलोक के साथ मेला देखने गया है, तो am रह जाएगा। भद्रलोक का डिफरेंशिएशन कितना होता है भद्रलोक, और mx का चेन रूल करेंगे तो सिर्फ m होगा, क्योंकि m x के साथ मेला देखने गया है। तो m का डेरिवेटिव m तो रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस उसी हिसाब से bn भद्रलोक के साथ मेला देखने गया हुआ है, तो bn रह जाएगा e टू दी पावर nx का डेरिवेटिव e टू दी पावर nx, क्योंकि भद्रलोक का डेरिवेटिव हमेशा भद्रलोक। और यहाँ पे चेन रूल हो जाएगा nx का, n तो रह जाएगा क्योंकि n x के साथ मेला देखने गया हुआ है, n रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखो कैलकुलेशन क्या आ रहा है, y2 इज इक्वल्स टू a m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू दी पावर nx। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अभी जो कैलकुलेशन करना है उसको तुम सीधा तो ला नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, क्या है y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस m इंटू n y, तो ये लिख लें। तो अभी यहाँ पे क्या कौन सा रिजल्ट पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है मुझे ये इनका और इनका रिजल्ट पुट कर देंगे। तो y2 का रिजल्ट कितना है मेरा a m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू दी पावर nx माइनस m प्लस n, और y ये y1 था, y1 का रिजल्ट ये है मेरा, लिखेंगे कि a m e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx। ठीक है, और ये n है, ये m है, ठीक है, और प्लस mn और y का रिजल्ट कितना था, y का रिजल्ट था मेरा a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। अभी तोड़ देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे था a m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू दी पावर nx माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वाला रिजल्ट एक ही बारी में होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर e टू दी पावर mx, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार
इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उनके साथ मल्टीप्लाई होने में कितना हो जाएगा, बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में एन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एम एन ई टू दी पावर एन एक्स और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं, अच्छा ब्रैकेट चार्ट टर्म में ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट होता, अगर ब्रैकेट हटा देते हैं तो माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तुम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखना, माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी ब्रैकेट भी हट जाएगा। माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा देखो तो किसके साथ कौन कट रहा है, यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स कट जाएगा, बी एन स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ए एम एन के साथ कहाँ ए एम एन के साथ कट जाएगा, बी एम एन के साथ कट गया, और कोई बचा हुआ है नहीं, इजिकल्स टू 0 लिख देंगे, इजिकल्स टू राइट हैंड साइड, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक। देख लेना पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम तुम्हें 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आ चुका है। देखो लिखते हैं, प्रॉब्लम तो पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद बनाना। बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा टिप्स चाहिए। कैसा वाला टिप्स, जैसे अगर गलोटी कबाब में अगर पपीता पड़ जाएगा ना, तो गलोटी कबाब का वो कबाब बहुत ही बढ़िया होगा। तो उस तरह का टिप्स, अगर पपीता नहीं डालोगे ना, अगर नहीं डालते पपीता तो क्या होगा, कबाब इतना बढ़िया नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टांग को राइट साइड लेके चले गए हैं, ठीक है, वही टिप्स है मेरा। एक साइड को राइट साइड ले जाना है और बोथ साइड स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में बोथ साइड स्क्वायर लिख लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मेरा, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, देखो x का अगर होल स्क्वायर लगाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, रूट का अगर होल स्क्वायर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट का अगर होल स्क्वायर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, सिर्फ सिंपली 1 + y रह जाएगा। ये माइनस का होल स्क्वायर लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और रूट का अगर होल स्क्वायर लगाते हैं तो 1 + x हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, सब टर्म को इधर लेके चले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स के साथ वाई लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी दोनों टर्म उसके साथ रखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करना है वो गौर करना है तुम्हें, ठीक है। दोनों में क्या करना है, सिर्फ वही गौर करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो a + b इंटू a - b हो जाएगा, और इन दोनों से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा एक ठो, और यहाँ पे y बच जाएगा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से x - y कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में रह जाएगा x - y कॉमन ले चुके हैं, x + y + xy इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, तो अच्छा यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 0 है, मतलब दुटोर गुणफलेर रिजल्ट 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा, x इक्वल्स टू अगर y होता तो यहीं पे कैलकुलेशन कुछ नहीं, 0 हो जाता पहले से, x इक्वल्स टू y होता तो
प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब डेरिवेटिव का रिजल्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे पहले ही मान लेना है कि x इज इक्वल्स टू वाई जीरो नहीं है। क्या जीरो है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ पे कि मान लेना है कि x नॉट इक्वल्स टू वाई, ये दिया हुआ रहना चाहिए। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अच्छा, x नॉट इक्वल्स टू वाई लिख लें, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू वाई हो गया तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ही यही है कि x माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, वाई को उधर लेके गए तो x नॉट इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? देखो यहाँ पे y लाना है मुझे, फिर y को x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से y लाना है, मतलब y दोनों टर्म को इधर रख दिए हैं, प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स को उधर भेज दिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में दोनों टर्म से y अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना रह जाएगा? 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये रह जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रह जाएगा। 1 प्लस एक्स रह गया, ठीक है। 1 प्लस एक्स अगर रह गया तो लेफ्ट साइड जगह नहीं है, इसीलिए राइट साइड दोनों के दोनों का रिजल्ट हम बना लेते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू क्या है? y इज इक्वल्स टू मेरा रिजल्ट है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो माइनस को बाहर रख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये वाला रिजल्ट है, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा? देखो तो dy बाई dx, ये माइनस माइनस रह गया, ये u बाई v होगा। नीचे v स्क्वायर 1 प्लस एक्स इनका होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाके अनचेंज रह जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, माइनस x का x अनचेंज, ऊपर वाला टर्म अनचेंज, u अनचेंज, v का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 के लिए 0 और x के लिए 1 हो गया। नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने से क्या रिजल्ट आ जाएगा देख लेते हैं। ये 1 प्लस एक्स रह गया और माइनस सिर्फ यहाँ पे x रह गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इनका होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो मेरा रिजल्ट रह गया dy बाई dx का रिजल्ट रह गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इनका होल स्क्वायर। और क्या हो तो गया है पहला वाला टर्म, ये पहला वाला प्रूफ हो चुका है, प्रूफ्ड। नेक्स्ट दूसरा वाला के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? अगेन DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे विथ गेट। देखो मैंने तो तुम लोगों को गलटे कबाब का रेसिपी बता दिए, रेसिपी नहीं बताए, वो टिप्स बता दिए जो बहुत ही मायके रखता है, बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार ट्राई करना गलौटी कबाब। अच्छा देख लेते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो d2y बाई dx2 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो ये वो वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे कि 1 बाई एक्स टू दी पर n का फॉर्मूला। तो 1 बाई एक्स टू दी पर n जो है, n ऊपर जाके -1 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस n हो जाता है, n ऊपर जाके -n हो जाता है और नीचे वाला रिजल्ट हो जाएगा होल टू दी पर n+1 और इंटू चेन रूल करेंगे, 1 के लिए डेरिवेटिव 0 और x के लिए डेरिवेटिव 1 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आंसर लिख देते हैं d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया 1 प्लस एक्स इनका होल क्यूब हो गया और ये वाला रिजल्ट तो 1 था, प्रूफ हो गया मेरा दूसरा वाला भी रिजल्ट। ठीक है, ये देख लेना किसका फॉर्मूला इस्तेमाल किए, ये 1 बाई पूरा रिजल्ट को x मान लिया, x टू दी पावर n, तो n जो ऊपर जाके -n हो जाएगा और नीचे क्या होगा n+1 हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोले हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोले हैं y2 का वैल्यू निकालना है, y का रिजल्ट दिया हुआ है, y2 का वैल्यू निकालना है जब 0 होगा, मतलब y2 तो मतलब मालूम है तुम लोगों को कि d2y बाई dx2 का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 0 होगा, तब ये वाला रिजल्ट क्या होगा। तो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो एक बार लिख लेते हैं, e⁻m sin इनवर्स x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा वी गेट
वी गेट क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा e टू दी पावर mx का रिजल्ट e टू दी पावर mx हो जाएगा। फिर चेन रूल करना होगा, m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x के साथ मेला देखने गया हुआ है, तो m रह जाएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में अगर लिख लेते हैं तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, m e टू दी पावर m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रिजल्ट निकालना था मुझे। अच्छा देखो रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो x के लिए x जब 0 तब y का रिजल्ट क्या होगा, y मुझे पता है कितना, y मुझे पता है कि y का रिजल्ट मुझे पता है e टू दी पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो y का रिजल्ट जब 0 होगा मतलब x इज इक्वल टू 0, 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा, तब मेरा रिजल्ट कितना होगा m साइन इनवर्स 0। तो साइन किस वैल्यू के लिए 0 हो जाता है, साइन 0 में 0 हो जाता है, तो पूरा रिजल्ट e टू दी पावर m इंटू 0 मतलब e टू दी पावर 0 मतलब 1। y जब x का रिजल्ट 0 तब मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 y का। तो एंड dy बाई डी एक्स का देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट है m e टू दी पावर m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 0 बिठा देते हैं, तो कितना हो जाएगा m इंटू ये पूरा का पूरा रिजल्ट 1 मतलब m हो जाएगा। ठीक है, अभी d2y बाई डी2 निकालना है, तो सीधा हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगेन DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो क्या मिलने वाला है d2y बाई dx2, ये हो जाएगा m। अच्छा निकालने का ज़रूरत था नहीं था, ये सब निकालने का ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि सीधा d2y बाई dx2 निकल जाएगा। यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट अगर y लिखते तब ज़रूरत पड़ता, तो कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट लगवा देते हैं, इनके साथ है तो u बाई वी करेंगे, v का होल स्क्वायर कर देंगे, v का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर v ऊपर जाके अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, v ऊपर जाके अनचेंज हो गया। फिर u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e टू दी पावर mx का डेरिवेटिव e टू दी पावर mx हो जाएगा, फिर m इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट हो गया। फिर माइनस लगा के ये वाला रिजल्ट अनचेंज रह जाएगा, e टू दी पावर m साइन इनवर्स x अनचेंज रहेगा, और इसका रूट x का डेरिवेटिव रिजल्ट नीचे वाला रिजल्ट जो है रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। फिर इसका भी चेन रूल करना पड़ेगा, 1 के लिए 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के लिए 2x हो गया। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, तो नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं करना है, d2y बाई dx2 का रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना, मतलब रूट अंडर 1 माइनस 0 इंटू e टू दी पावर 0 मतलब ये पूरा का 0 हो जाएगा, m इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 0। ठीक है, और यहाँ पे माइनस e टू दी पावर 0 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 0, इनका होल स्क्वायर था, कोई बात नहीं। तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में है, और ये वाला पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, सिर्फ m निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में d2y बाई dx2 का रिजल्ट कहाँ पे, x इज इक्वल टू जब 0 वहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा मेरा m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर ढंग से लिख दिए, प्रूव्ड। ये कर लेना
क्योंकि यहाँ पे एक ठो m बचा हुआ है और यहाँ पे एक ठो m बचा हुआ है, बाकी सब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, बाकी सब 1 हो गया और ये नहीं रहेगा क्योंकि ये 0 हो गया। देख लेना, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट प्रॉब्लम बचा हुआ है मेरा, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, डेरिवेटिव, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। अगर ये लास्ट प्रॉब्लम रहा तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। लिखा दिया हुआ है, जगह थोड़ा बचा हुआ कम है तो ये लिख लेते हैं, y इज टू रूट अंडर क्या है साइन x प्लस और रूट अंडर साइन x प्लस और रूट अंडर साइन x प्लस, ऐसे करके दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, बोथ साइड होल स्क्वायर लगा लेते हैं, बोथ साइड होल स्क्वायर लगा लें। ठीक है, तो बोथ साइड होल स्क्वायर का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड बाहुबाई पक्षे वर्ग करे पाई x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस इन्फिनिटी इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हो गया कितना, सॉरी y स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट अगर स्क्वायर लगाते हैं तो पहला वाला रूट हट जाएगा, ये पहला वाला रूट हट जाएगा तो कितना रह जाएगा साइन x प्लस ये वाला रिजल्ट रह जाएगा रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस करके इन्फिनिटी तक। तो नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन x, और ये वाला रिजल्ट तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, क्या था y। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करते रहेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद देखो रिजल्ट क्या आता है। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन x प्लस y दिया हुआ है ना, तो एक काम कर लेते हैं, y को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि x का रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग को ये करेंगे, x का रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला है, देखो तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर n का लिए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, फिर y के लिए हो जाएगा dy बाई dx माइनस फिर y के लिए हो जाएगा dy बाई dx, और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x। नेक्स्ट लाइन में dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा हुआ रहेगा 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा मेरा इधर cos x। तो नेक्स्ट लाइन में dy बाई dx का जो रिजल्ट बचा हुआ रहेगा कितना cos x डिवाइडेड बाई cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ठीक है, 2y माइनस 1, लेकिन डेरिवेटिव अच्छा इसको लिख लेते हैं 1 क्योंकि डेरिवेटिव इसी रिजल्ट को करेंगे। देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो इस लाइन पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या था 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसी लाइन से यहाँ पे गिरे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नॉर्मली डेरिवेटिव करेंगे किसका रिस्पेक्ट में, दोबारा एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल गेट क्या मिलने वाला है, देखो तो यहाँ पे मिल जाएगा 2y यू अनचेंज v का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू प्लस v अनचेंज मतलब dy बाई डी एक्स अनचेंज, इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 के लिए 0 हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इनका होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया मेरा साइन x। डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट हम निकाल रखे हैं यहाँ पे, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2y माइनस 1 इंटू जगह थोड़ा कम है इसलिए छोटा छोटा करके लिख रहे हैं 2 इंटू ये वाला रिजल्ट हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई
2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, पूरा का पूरा रिजल्ट का होल स्क्वायर। और साइन एक्स का रिजल्ट मेरा निकल के आया हुआ था यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई फ्रॉम 1 एंड 2, इससे मिला है। तो नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2i माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम करेंगे तो ये वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म एलसीएम हो जाएगा 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा, मान লসাগু হয়ে যাবে, এটা এদিকে গুণ হয়ে যাবে, তাহলে 2y মাইনাস 1 এটা তার হোল স্কয়ার d2y ডিভাইডেড বাই dx2 প্লাস এর সাথে কি হবে, নরমালি এটাই গুণ হয়ে যাবে। আচ্ছা এটা পড়ে থাকলো কত, cos স্কয়ার x ইজ ইকুয়ালস টু এখানে পড়ে থাকলো মাইনাস y স্কয়ার মাইনাস y। নেক্সট লাইনে এটা এদিকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, এটা এদিকে মাল্টিপ্লাই করলে ক্যালকুলেশনটা করতে হবে একটু। अच्छा এটা होल स्क्वायर होल क्यूब हो যেত, এটা একটা ছিল, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये होल क्यूब था। नेक्स्ट लाइन में 2y माइनस 1 इनका होल क्यूब d2y बाई dx2 प्लस 2, यहाँ पे मेरा टाइम नहीं है इसीलिए मैं बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर का जगह क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का रिजल्ट बिठा देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी से कर सकते हैं, और इस इक्वल्स टू ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये वाला रिजल्ट कितना होगा 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में साइन का रिजल्ट जो है वो बिठा देंगे 2y माइनस 1 इनका होल क्यूब इंटू d2y बाई dx2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का रिजल्ट कितना है वाई स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाई स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये आ चुका है, ठीक है। जस्ट रिजल्ट कैलकुलेशन करना है, बाकी सब हो जाएगा। रिजल्ट कैलकुलेशन अगर नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो और एक माइनस होगा। अच्छा ये हटाना पड़ेगा, देख लो ये पहले माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा ये वाला रिजल्ट, ये लेफ्ट साइड तो आ गया 2y माइनस 1 इनका होल क्यूब d2y बाई dx2 इजिकल्स टू, उधर ये वाला रिजल्ट माइनस ही था, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। नेक्स्ट लाइन में देखो कैसे करेंगे, माइनस ये वाला रिजल्ट वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहे, माइनस ये 2 हो जाएगा, माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिला के प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देख लेना ये वाला रिजल्ट। तो इस दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, अगर कॉमन ले लेते हैं, अच्छा कॉमन लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, होल स्क्वायर है वहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा हुआ रहेगा, बचा हुआ रह जाएगा यहाँ पे 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 इनका होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2। नहीं नॉर्मली सिंपली कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो सिंपली कैलकुलेशन कर देते हैं। सिंपली अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा माइनस, टाइम नहीं है मेरे पास, अगर लाइट ऑफ हो जाए तो दिक्कत नहीं है,
दिक्कत नहीं है, तुम लोग को पता नहीं है ना, लाइन ऑफ हो जाएगा अभी। तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये 4y² प्लस 4y माइनस 1 माइनस, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं 2 × 1 माइनस y² प्लस y, कैलकुलेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, दोनों में माइनस कॉमन चला जाएगा। ये 4y⁶ प्लस 4y⁴, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस होगा तो ये वाला टर्म माइनस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा y + y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन लोगों को ट्राई करना घर में, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे ये वाला रिजल्ट। ठीक है, अब अभी नहीं होगा क्योंकि लाइन चला जाएगा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन में वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम देखते कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट लाइन क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया यहाँ पे सीधा अगर मल्टीप्लाई कर देते ना, सीधा मल्टीप्लाई कर देते तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 4y⁴ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा रिजल्ट कितने को 3 बच जाएगा, ये 4 और 4 8 को 3 बच जाएगा ना, माइनस 8 को y3 और y² 7 को y², 3 को y -2 ना, छोड़ देते। अच्छा उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2y⁴ माइनस 2y³ प्लस y प्लस y² माइनस y प्लस 2, 2y⁴ माइनस 4y³ प्लस 2y प्लस y² माइनस y प्लस 2। तो एक y कम जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती किए हैं, 4 हाँ 2 जो 4 होता 1। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कुछ गलती लिखे हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन देखेंगे। ठीक है, यहीं तक रखना, जिन लोगों का हुआ है नहीं हुआ है